औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू होगा कि गुर्बत तमाम अज़मतों की माँ है। एडवर्सिटी इज़ द स्कूल ऑफ ऑल ग्रेटनेस। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि लोग गुर्बत में बड़े आदमी कैसे बनते हैं, ग्रेट अचीवमेंट उनकी कैसी होती है। तो मैं एक साइंस टेस्ट की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहा था, जो कि बेसिकली लड़की थी, रेडियम की मौजूद जो थी, जिसका नाम मैरी या मारिया उसको कह लें, कि उसका ताल्लुक पोलैंड से था। किस तरह यार उसकी इतनी मुश्किल ज़िंदगी कि वो बच्चों को पढ़ा के साथ पढ़ रही थी, फिर जिस घर में पढ़ाती है उस घर में ही उसका लव अफेयर चलता है जिस लड़के के साथ। तो वो एक अमीर घराना है, उसकी माँ उसे बेइज्जत करके वहाँ से निकालती है। डिसहार्ट होती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती, फिर वहाँ से इटली जाती है। वहाँ से जाके वो अपने आप से वादा कर लेती है कि मैंने ज़माने को बताना है कि किस तरह ग्रेटनेस जो है उसको अचीव किया जा सकता है। वहाँ पे जाके वो फिज़िक्स में दाखिला ले लेती है। तो वहाँ पे फिज़िक्स में वो आगे बढ़ती है। तो वहाँ पे उसको एक साइंसदान जिसका नाम पेरी था, उसके साथ मुलाकात होती है, दोनों शादी कर लेते हैं। तो वो दुनिया को एक नया नज़रिया साइंस के मैदान में देते हैं कि रेडियम जो है इसको यूरेनियम जो है इसके एटम को कैसे हम रोशनी में बदल सकते हैं। तो इस पे उसने इतना वर्क किया कि कहते हैं कि उसने दोनों ने मिल के 8 टन सोना पिघलाया और उसमें से एक मटर के दाने जितना रेडियम उन्होंने हासिल करने में उनको कामयाबी हुई। और फिर देखिए ना ग्रेटनेस कैसे, अज़मत जो है इंसान कैसे हासिल करता है, कितने मुश्किल हालात में से गुज़र के। फिर वो जिस कंपनी को दे रही है उससे वो शर्त उनके साथ ये बांध रही है कि आप उस औरत का इलाज करेंगे जिसने मुझे घर से बेइज्जत करके निकाला था। तो आज वो ज़माने में रेडियम जो है वो किस तरह इंसानी ज़िंदगी में उसके क्या फ़वाइद हैं। तो ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि लोग बड़ी मुश्किल में, कि दाना खाक में मिल के गुलो गुलजार होता है। हमें शायद इतनी परेशानियां नहीं हैं कि हर चीज़ अवेलेबल है, घर हैं, सहूलतें हैं, मोबाइल है हमारे पास, खाने के लिए हर चीज़ है, लेकिन हम बड़े परेशान हैं कि यार हम पढ़ नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते। जो पढ़ रहे हैं वो टाइम पास कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ कोई ना कोई फ़न भी सीखना है। कि सिर्फ जी आप एक बहाना लिया हुआ है कि सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना और कोई फ़न ही नहीं। आप तारीख़ आलम को उठा के देखेंगे ना, कि यहाँ तक कि तारीख़ के अंदर जो हुक्मरान गुज़रे हैं उन्हें कोई ना कोई फ़न आता था। आप सल्जूकों को देखें, उनका हर हाकिम जो था वो कोई ना कोई किसी न किसी काम में माहिर था। उस्मानियों को देखें, इधर बरसगीर में आप तुगलक को देखें, गौरी, गज़नवी, बाकी मुगलिया ख़ानदान, उनके हुक्मरानों को फ़न आते थे। वो कोई ना कोई फ़न जो है वो उसमें ताक होते थे ताकि ज़िंदगी में परेशानी ना हो। तालीम का मकसद रुपया पैसा नहीं, तालीम का बेसिकली मकसद जो है वो इंसान और हैवान में फ़र्क है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि ये कायनात एक जहाज़ है तो हमने इसमें छलांग लगानी है, और छलांग लगाने के लिए ज़रूरी है कि बंदे के पास पैराशूट हो, और तालीम वो हमारे पास पैराशूट है। या इस कायनात को एक समंदर समझे, तो समंदर में उतरने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, और ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो तालीम है। तो तालीम के साथ-साथ हमें कोई ना कोई जो आपका शौक है, ज़राअत के अंदर है या आईटी के शोबे में है या किसी और छोटे-मोटे लेवल से हमें शुरू करना चाहिए साथ-साथ, ताकि हम फ़न में भी ताक़ हो सकें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम फ़नकार को जो भी किसी भी काम का माहिर होता है उसे नफ़रत की निगाह से देखते हैं। हालाँकि खुद हम इतने नाअहल हैं कि एमए पीएचडी करने के बाद भी एक इलेक्ट्रीशियन के मुताज होते हैं, एक अनपढ़ मिस्त्री के मुताज होते हैं। तो हमें एक तो इसमें बेइज़्ज़ती नहीं समझनी चाहिए कि ये जो हमारी बेइज़्ज़ती है, काम में कोई बेइज़्ज़ती नहीं। क्या इससे बड़ी कोई बेइज़्ज़ती है कि किसी से कोई चीज़ माँगना या ज़लील होना, या घर में कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाई के लिए पैसे ना होना, इससे बड़ी ज़िल्लत क्या है?
تو جو بھی کام ملے نا بندے کو پوری دل لگی، دل جمی اور شوق سے کرنا چاہیے، تب جا کے جو ہے عظمتیں ملتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سم پیپل بارن گریٹ، سم پیپل اچیو سم پیپل اچیو گریٹنیس، سم پیپل گریٹلی ڈیپینڈز اپان ادر، کہ کچھ لوگوں نے تو شیوا بنایا ہوا ہے دوسروں پہ انحصار رکھنا ہے، خود کام نہیں کرنا، ماں نے دکان سے سبزی کا ہے دودھ لے آؤ، کام کرتے ہوئے بیچتی ہے جی، چوری صاحب کی بیچتی ہے، جھنڈے اتر رہے ہیں بیچتی کے۔ تو اس چیز کو چھوڑنا ہوگا، تو ہمیں محنت لگن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور یہ فن سیکھنے ہوگے، تاکہ ہم معاشرے میں اور اپنے وطن کو جو ہے اس کو بدل سکیں۔ اس میں فن سیکھنے میں یا کام کرنے میں ہماری حب الوطنی بھی آتی ہے، کہ ہم جتنا زیادہ کام کریں گے ہمیں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن وطن عزیز کو بھی فائدہ ہوگا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی ایک بڑی خوبصورت نظم ہے چاند اور تارے، تو اس نظم کو بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تارے جو ہیں وہ دراصل چاند اور تارے جو ہیں وہ اس طرح ہیں حضرت انسان کے، کہ کس طرح وہ تارے جو تھے وہ چاند کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کام کر کر کے تھک گئے ہیں چل چل کے، تو وہ اقبال نے ان کو کے سفر کو بیان کیا شاعری کے انداز میں۔ وہ کہتا ہے کہ تاروں نے کہا ڈرتے ڈرتے دمے سحر سے، تارے کہنے لگے کمر سے، نظارے رہے وہیں فلک پر، ہم تھک بھی گئے چمک چمک کر، کام اپنا ہے صبح و شام چلنا، چلنا چلنا مدام چلنا، بےتاب ہے اس جہاں کی ہر شے، کہتے ہیں جسے سکون نہیں ہے، رہتے ہیں ستم کش سفر سب، رہتے ہیں ستم کش سفر سب، تارے انسان شجر حجر سب، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا؟ تارے پوچھ رہے ہیں چاند سے، ہوگا کبھی ختم یہ سفر کیا؟ منزل کبھی آئے گی نظر کیا؟ تو چاند انہیں جواب دیتا ہے، کہنے لگا چاند ہم نشینوں اے مزرع شب کے خوشا چینوں، کہنے لگا چاند ہم نشینوں اے مزرع شب کے خوشا چینوں، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی، ہے دوڑتا اشب زمانہ، ہے دوڑتا اشب زمانہ، خواہ کے طلب کا تازیانہ، اس راہ میں مقام بے محل ہے، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے، چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ اس لیے ایڈورسٹی از دا اسکول آف آل گریٹنیس، کہ غربت میں دانہ خاک میں جب ملتا ہے نا تو پھر ہی گلو گلزار ہوتا ہے۔ مشکل آسانیاں جو ہیں یہ زندگی میں، یہ زندگی جو ہے نا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے، اس میں ہمیں آخری دم تک لڑنا ہوتا ہے، اور محنت مزدوری کہ میری بےزتی ہو رہی ہے ان چیزوں سے بالا تار ہو کے پھر اپنا نام بنایا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو ہم اعلیٰ عہدوں پر دیکھ رہے ہیں نا، وہ ایک دن میں نہیں پہنچتے، وہ لوگ ان کے پیچھے ان کی زندگی کا خون پسینہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ تاریخ عالم کو پڑھیں، کتاب دشمنی کو چھوڑے نا، تو آپ کو پتہ چلے کہ عظمت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہم محنت مزدوری سے آگے بڑھیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔